बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड एज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे, या फिर इस क्वेश्चन को वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। आपने साबित करना है कि ये रिलेशन किस तरह से बनता है, इस रिलेशन को प्रूव करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। एक और बात कि इस वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो उसको हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि दो प्लेट्स हैं, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल में मैक्सिमम चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो दो प्लेट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस रखा है उसके लिहाज से जो पोटेंशियल में चेंज आएगा, मैक्सिमम चेंज आएगा पोटेंशियल में, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर सिंपल हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल में मैक्सिमम चेंज आएगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से, उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। अब यहाँ पर आपने एक बात और याद रखनी है कि अगर ये रिलेशन हम देखें इधर जो हम अभी प्रूव करने लगे हैं, तो यहाँ से अगर आप ये रिलेशन देखें तो डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अगर कहता है कि डेल्टा आर जो है वो मिनिमम मतलब अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, डेल्टा आर जो है वो अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, ज़ीरो के बराबर नहीं ले सकते हम, लेकिन अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, तो देन जो इसमें चेंज आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो इसी को वो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहा है। मैथमेटिकली ये एक प्लेट है पॉजिटिव, ये एक प्लेट है नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट के पास जो है वो पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन डाल लीजिएगा, और यहाँ जो नेगेटिव प्लेट्स है वहाँ पर पोटेंशियल जो है वो लो होगा। मतलब पॉजिटिव प्लेट को हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं और नेगेटिव प्लेट को हम लो पोटेंशियल बोलते हैं। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हो रही हैं और नेगेटिव में इंटर हो रही हैं। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट्स की तरफ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी और वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी नेगेटिव की तरफ है, क्योंकि जो नेगेटिव है वो उसको अट्रैक्ट, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, तो इसीलिए वो उस उधर को मूव करेगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अमल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ Q0 E। अब हमने इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना है, मतलब कि चार्ज इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। अब अगर हमने इसको इधर को मूव करवाना होगा, तो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, बैरूनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम इस पे वर्क करेंगे और वो वर्क करके हम इसको पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एक और बात याद रखनी है कि अगर आप गौर करें कि जैसे वो पॉजिटिव प्लेट से चार्ज जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है।
तो यहाँ पर जो डी है वो दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और पोटेंशियल कम होता जा रहा है। क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है तो चार्ज तो लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। अब अगर हम इस चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, वो ज़्यादा आ रहा है, मैक्सिमम चेंज आ रहा है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है। तो अगर हम सपोज कर ले कि यहाँ पर हम ले आए चार्ज को इस वाली जगह पे, तो ये दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, लेकिन पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया। तो हमने क्या किया, बेसिकली वर्क किया। तो लेट कर लेते हैं कि WAB वर्क डन है, जो हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट दी फील्ड फ्रॉम प्लेट्स A टू प्लेट्स B तक ले जाने में किया है। और उस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो Q0E है, इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड D जो है वो डिस्प्लेसमेंट है जो चार्ज कवर करेगा प्लेट्स। यहाँ पर प्लेट ये A है, ये A लिख लीजिएगा, और यहाँ पर ये B है, B लिख लीजिएगा। तो A से हमने B की तरफ मूव करवाने के लिए चार्ज को किया है, वो डिस्टेंस आ जाएगा D। अब ये याद रखिए कि ये वाली चीज़ कहाँ से आई है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था E इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले टॉपिक में। तो वो क्या आया था, F डिवाइडेड बाई Q0। तो यहाँ से अगर हम F की वैल्यू निकालें तो Q0 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारे पास रिलेशन बनेगा, फार्मूला बनेगा, वो ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो नीचे को मूव कर रही है, नीचे की डायरेक्शन में है। अब कहते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क, अगर हम वर्क को डिफाइन करें तो वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो FD cos थीटा आ जाएगा। जब हम डॉट ख़त्म करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन है कि W इज़ इक्वल टू FD cos थीटा। WAB इज़ इक्वल टू FD cos थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा है वो 180 है। वो कैसे 180 है अभी मैं आपको बताता हूँ। और जो F है वो हमने अभी देखा कि वो Q0E के बराबर है, और cos 180 जो है वो -1 के बराबर होता है। अब थीटा यहाँ पर 180 कैसे है, जिसको हम देख, बेसिकली हुआ यहाँ क्या है कि बॉडी का जो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है, चार्ज पे जो है फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम उसको किधर लेके जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है नेगेटिव प्लेट की तरफ लग रही है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हम फिर कह सकते हैं कि जो F की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, क्योंकि हम चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो ऊपर को है। तो दोनों जो हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो एंटी पैरेलल है। तो जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो थीटा लिया है वो 180 है, जगह 180 आ जाएगा, और F की जगह आ जाएगा Q0E, और साथ D एज इट इज़ आ जाएगा। cos 180 -1 के बराबर है, तो यहाँ पर हम -1 लगा देंगे, तो WAB इज़ इक्वल टू -Q0ED, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ़ाइन किया था। तो अगर आप मैं इसको दोबारा से अगर यहाँ पर डिफ़ाइन करना चाहूँ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता यूँ है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू प्लेट्स के जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और वहाँ पर दोनों पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा पर यूनिट चार्ज, तो वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन फॉर्म ऑफ वर्क है, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे हम वर्क
लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू ए बी वी गेट, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे डब्ल्यू ए बी की इस वाली इक्वेशन से, तो देन जो हमें हासिल होगा वो आएगा डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस क्यू नाट ई डी डिवाइडेड बाई क्यू नाट। क्यू नाट से कैंसिल आउट हो जाएगा और डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डी आ जाएगा। अब कहता है कि अगर जो दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है, दोबारा अगर हम डायग्राम पे चलें कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। अब यहाँ करें कि किसी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई की ताकत है वो ज़्यादा होगी, जब वो किसी इस पॉइंट पे पहुँचेगा थोड़ी कम हो जाएगी, इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो कम। जैसे जैसे वो पॉजिटिव प्लेट से दूर जाती जाएंगी लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो कम होती जाएगी। तो अब कहता है कि इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ति है उसको यूनिफॉर्म रखने के लिए अगर हम स्मॉल डिस्टेंस कर लें, स्मॉल पैच कर लें, तो हर पैच के लिए जो ई की ताकत है वो एक ही जितनी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर हम डिस्टेंस डी है उसको बहुत ही स्मॉल कर लें कि वो इक्वल हो जाए डेल्टा आर के, तो देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो यूनिफॉर्म होगा। तो देन जो हम ऊपर वाली देन जो अबव इक्वेशन है वो आ जाएगी डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई और डी की जगह पे डेल्टा आर आ जाएगा। दिस इज़ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट्स के दरमियान स्मॉल डिस्टेंस हमने ले लिया। उस स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। उस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, डेल्टा आर जो था वो ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और नेगेटिव साइन इस साइड पे आ गए, तो ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर आ जाएगा। अगर तो आपको प्रूव करने के लिए कहे तो यहाँ तक आप प्रूव कर सकते हैं, अगर आपको यही रिलेशन प्रूव करने के लिए बोला जाए। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेगा तो आगे भी आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे हैं कि पोटेंशियल में मैक्सिमम चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आर, जो कि इक्वल है ई के इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हम लिख सकते हैं फिर ई इज़ इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर कहता है जो मकदार आ रही है, जो क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है, वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल में जो चेंज की शरह है उसमें वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस को मिनिमम कर देते हैं। बिकॉज द चार्ज हैज़ बीन मूव्ड अलॉन्ग फील्ड लाइन अलॉन्ग विच द डिस्टेंस डेल्टा आर बिटवीन टू प्लेट्स इज़ मिनिमम। क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ चार्ज मूव कर रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब कहता है कि हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन करवा तो अपोजिट डायरेक्शन में रहे हैं। हम जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग मूव करेगा तो उसका जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा आर के साथ। तो डेल्टा आर जब कम हो रहा है तो यहाँ से अगर आप देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आ रहा है। तो इट इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, वो बराबर है नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और जो नेगेटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन होने का क्या मतलब है, जो नेगेटिव साइन है वो हमें यहाँ पर ये बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो डायरेक्शन है वो अलोंग दी पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका क्या मतलब है, इसके लिए हम अगर डायग्राम पे चलें तो आपको समझाऊँ कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर हाई पोटेंशियल है और नेगेटिव प्लेट के पास जो है वो लो पोटेंशियल है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लो पोटेंशियल हैं, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है, क्योंकि पॉजिटिव से आ रही हैं वो नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। तो वहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो हमें ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पोटेंशियल की तरफ है, कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है वो डायरेक्शन है। अब इस रिलेशन से अगर हम देखें, इस वाले रिलेशन से, तो जो ई का एक दूसरा यूनिट बनता है, पहले तो ई का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है, वो हमने कहाँ से देखा था, वो हमने ई इस वाले फार्मूले से देखा, F/Q0। तो इस वाले फार्मूले से जो ई का यूनिट बनता है वो बनता है न्यूटन पर कूलम। लेकिन अगर हम इस फार्मूले की बात करें, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फार्मूले की बात करें, तो इस वाले फार्मूले से जो ई का यूनिट बनता है वो बनता है वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं V/m। तो ये इसका सेकंड यूनिट है। अब यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन। आपको अगर आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्सप्लेन करें, तो आप यहाँ तक इसको जो है वो जस्टिफाई करेंगे। अब जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि इसके लास्ट पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, जो 12 दफ़ा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो वो यूँ शॉर्ट क्वेश्चन है कि शो दैट 1 वोल्ट पर मीटर जो है वो 1 न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है। कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो 2 यूनिट हैं, एक न्यूटन पर कूलम है और एक वोल्ट पर मीटर है, दोनों ही यूनिट ठीक हैं। तो फिर हम साबित करेंगे कि 1 वोल्ट पर मीटर किस तरह से 1 न्यूटन पर कूलम के बराबर होता, या फिर 1 न्यूटन पर कूलम किस तरह से 1 वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है। तो चलें हम अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं कि एज 1 वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे 1 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो वोल्ट है वो बराबर होता है जूल पर सेकंड के, क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि जो डेल्टा वी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आज के इस लेक्चर में भी हमने देखा, वो बराबर है W/Q। यहाँ से जो पोटेंशियल का यूनिट बनेगा वो आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट बनेगा, वर्क का यूनिट हो गया जॉल और क्यू का यूनिट हो गया कूलम। तो जॉल पर कूलम यूनिट आ जाएगा, इसीलिए हम 1 वोल्ट को बराबर लिखेंगे जॉल पर कूलम की। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो जॉल है 1 जॉल वो बराबर होगा 1 न्यूटन पर मीटर के। ये किस तरह से आ गया, वो इस वाले फार्मूले से हमने लिया है कि W/FD। यहाँ पर ये जो W है उसका यूनिट जॉल होता है और F का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। तो जॉल जो बराबर आ जाएगा न्यूटन मीटर की, तो ये वाला आ जाएगा जॉल इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे कि 1 वोल्ट जो है वो जॉल पर कूलम के बराबर है, तो उसकी जगह पे जॉल पर कूलम आ जाएगा। 1 आप ना भी साथ लिखें तो नो इशू। और ये जो मीटर है वो नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर ये जो मीटर है। अब इसको अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जॉल पर कूलम मल्टीप्लाई 1/m, इसको हमने थोड़ा अलग करके लिख लिया। अब जॉल किसके बराबर है, न्यूटन पर मीटर के, न्यूटन मीटर के बराबर है, इसकी जगह पे न्यूटन मीटर आ जाएगा और पर कूलम एज इट इज़ आ गया और 1/m एज इट इज़ आ गया। mm से कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके साथ आपको अलहदा से MCQs में भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, और आपको अगर ये दिया होगा आपने इस पर टिक कर देना है, अगर ये दिया होगा तो इस पर टिक कर देना है, और अगर दोनों ही दिए होंगे तो उसने कहा होगा साथ में कि AB बोथ ऑप्शन जो हैं वो उनको टिक करें, या फिर वो BC कह सकता है या BD, जिस ऑप्शन में ये दिए होंगे वो आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर को आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।